नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विक्टर। स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के मन में सवाल ये है कि इस बार पेपर ऑफलाइन होने वाला है और एक ही पाली में और एक ही दिन होने वाला है और सबका 11 फरवरी का जो एग्जामिनेशन डेट है, जो वायरल डेट है, उसमें आप सभी की संभावनाएं बताई जा रही है। जब एक ही पाली में एक ही दिन ऑफलाइन पेपर होगा तो उस पेपर को कराने वाली एजेंसी कौन होगी, उसके बारे में आपके मन में सवाल होगा। क्योंकि जब आप सभी को पता है यूपी पुलिस की भर्ती जब स्टार्ट हो रही थी, जब आने वाली थी, तो उस समय कई सारे टेंडर के नोटिस वायरल हो रहे थे जिसमें कंपनियों से मांगे जा रहे थे कि आप अपने नाम दीजिए, आप अपना इंटरेस्ट दीजिए, ताकि हम आप सभी को टेंडर दे सकें और आप सभी से एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकें। तो उसमें कई सारी कंपनियों ने आवेदन किया था, फिर कई सारी कंपनियों ने आवेदन वापस ले लिया था। ठीक है, जैसे कि इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इस न्यूज़पेपर में साफ साफ ये बातें लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि बोला था, लेकिन परीक्षा कराने के लिए किस एजेंसी के सामने ना आने पर किसी परीक्षा कराने के लिए कोई एजेंसी सामने नहीं आ रही थी। अभी ये एजेंसी सामने क्यों नहीं आ रही थी, इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था, जो दरोगा भर्ती थी, दरोगा भर्ती में यहां पर अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस की पिछली दरोगा भर्ती में नकल माफियाओं की सेंधमारी से परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। तो कोई भी एजेंसी जो है वो सामने नहीं आ रही थी। तो आप इसीलिए सोच लीजिए कि इस बार ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं हो रहा, ऑफलाइन पेपर क्यों कराया जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले आपको जल्दी से जल्द पेपर कराना है। और ऑनलाइन पेपर में यहाँ पर क्या हो रहा था कि दरोगा भर्ती में इस तरह से आपको पता है सेंधमारी हुई, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, बहुत सारी चीजें इसमें हुई, धांधली जो भी हुआ वो तो हुआ। तो उसकी वजह से जो था ना, एजेंसियां डर रही थी कि भाई हमारा भी रेपुटेशन खराब हो जाएगा, हमारा भी नाम खराब होगा। अब ये तो कोई एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी कहीं ना कहीं तो लूप होल हो जाता है। तो इस वजह से कोई भी ऑनलाइन कंपनी, जिसमें आप सभी को पता है कि टीसीएस कंपनी भी सामने आई थी, मगर बाद में टीसीएस ने भी अपना नाम वापस ले। सोचो टीसीएस कितनी बड़ी एजेंसी है, वो कितने सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, मगर वो एजेंसी भी डर रही थी यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन को कराने से। तो इस बार क्या है, आप सभी का पेपर ऑफलाइन करा जा रहा है और ऑफलाइन एजेंसी जो है वो, उसका नाम कभी भी आप सभी के सामने क्लोज नहीं किया जाएगा, कभी भी क्लोज। देखिए, मगर उसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आप सभी को कुछ नियम कानून बताता हूं। सबसे पहले मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि ये हमारा 10 रुपए का प्राइस है। इस 10 रुपए के प्राइस में आप सभी को क्या मिलने वाला है, आप सभी को मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स मिलने वाला है। हमारे एप्लीकेशन में चले जाओ, वहां एसएससी जीडी या फिर आपको आरपीएफ या किसी को मैथमेटिक्स पढ़ना है, सब जगह मैथमेटिक्स एक ही जैसी आती है। तो आपकी एग्जामिनेशन में या यूपी पुलिस की एग्जामिनेशन जो मैथमेटिक्स आने वाली है, उस मैथमेटिक्स को मैं पूरा कंप्लीट करने वाला मात्र 10 रुपए में। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप जाके जल्दी जाके एनरोलमेंट करो, हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी मात्र 10 रुपए में। ठीक है, कोई एसएससी जीडी के नाम से पोस्टर दिखेगा, ये वाला पोस्टर दिखेगा, या आरपीएफ के नाम का पोस्टर दिखेगा, किसी में भी आप इनरोलमेंट कर लो, दोनों में से एक में आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए, मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। देखो, जब कभी भी टेंडर आता है तो टेंडर के लिए कुछ होती है, वो क्या होती है मेरे भाई, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। जैसे कि आप सभी का मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं आप सभी से, तो जैसे कि आईटीबीपी में, एसएसबी में, सीआरपीएफ में, हर जगह हमने बहुत सारे टेंडर देखे हैं, बहुत सारी इन चीजों के बारे में पता है। अब देखिए, टेंडर के लिए सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होती है कि जो भी एजेंसी पेपर करा रही है, कम से कम उसके पास 3 साल से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने का। 3 साल से लेकर 5 साल तक का हो। और उसके साथ दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो ब्लैक लिस्टेड ना हुई हो, कभी भी वो एजेंसी जो हो वो ब्लैक लिस्टेड ना हुई हो। ठीक है, और जो तीसरी सबसे बड़ी बात हो जाती है, वो हो जाती है कि उस एजेंसी को उस तरह की भर्ती का कोई ना कोई एग्जामिनेशन पिछले सालों में या फिर कभी भी कंडक्ट कराया हुआ हो। यानी कि कोई भी पुलिस की भर्ती का एग्जाम करवाया हो, यानी कि पास्ट में कोई भी एग्जामिनेशन पुलिस से भर्ती रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कोई भी एग्जामिनेशन करा रहे हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी एरा वगैरह, ग्रुप डी वगैरह, कोई भी एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं, पुलिस की ही भर्ती का एग्जामिनेशन करवाया हुआ होना चाहिए वो एजेंसी के बारे में। तो एजेंसी के लिए 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ऐसी होती ही है, जिसमें आप सभी के 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ कोई भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, कभी भी ब्लैक लिस्टेड होनी नहीं चाहिए। और उसके पुलिस का एग्जाम जो भी भर्ती करा रहे, जैसे कि मान लीजिए हमारे आईटीबीपी में एससीएम की भर्ती आती है, कोई भी आती है, तो एससीएम की कोई भर्ती कराते हैं तो ये होता है कि भाई आपने पास्ट में कभी ना कभी एससीएम का एग्जामिनेशन करवाया हो। तो अगर आपने एससीएम का एग्जामिनेशन नहीं कराया तो उस एजेंसी को टेंडर नहीं मिलता है। तो यूपी पुलिस की जो एजेंसी है, उस
एजेंसी ने कभी ना कभी पुलिस का एग्जामिनेशन कराया। अब देखो इससे आप क्या है, आप प्रीवियस ईयर पूरा पेपर लगा डालो, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उस पेपर को लगाओ। उसके साथ ही साथ आप ये भी देखो कि और भी इस तरह के किस तरह से एग्जामिनेशन जो हुए हो हाल फिलहाल में यूपी में, हाल फिलहाल में यूपी में कोई इस तरह के एग्जामिनेशन हुए हो, ठीक है, या फिर कोई बाहर के स्टेट में हुआ हो, पुलिस के एग्जामिनेशन हुए हो, तो वो सारे एग्जामिनेशन को भी आप साथ में देखो। एजेंसी का नाम कोई डिस्क्लोज नहीं करता, ऑफलाइन एजेंसी का नाम कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। ऑनलाइन एजेंसी के नाम डिस्क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि टीसीएस हो गया, एनटी हो गया, इस तरह की एग्जामिनेशन आप सभी के जो एजेंसी होते हैं उनके नाम डिस्क्लोज होते हैं, मगर ऑफलाइन एजेंसी के नाम डिस्क्लोज नहीं होते हैं, कभी डिस्क्लोज नहीं होते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपको करना है तैयारी तो आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहिए। जितने भी आसपास आप सभी के पुलिस एग्जामिनेशन हुए हों आसपास स्टेट में, 4 साल 5 साल 6 साल जितने भी, या यूपी पुलिस के जितने भी पुलिस एग्जामिनेशन हुए हों, सारे एग्जामिनेशन लगाओ। उससे एसआई जो भी आपके सिलेबस से मैच करता हो उस सिलेबस के से रिलेटेड आप सभी को यूपी के जो पेपर है उसको लगाओ, देखो जीएस देखो, रीजनिंग देखो, मैथमेटिक्स देखो, उसको आप सभी को देखना चाहिए आप सभी को, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आप सभी को बेहतर सोचना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आपको अपने वतन में वर्दी चाहिए तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ मुझे वर्दी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि मुझे वर्दी चाहिए। और आपके अंदर जोश भी होना चाहिए और एक सोच भी होनी चाहिए। आप केवल भेड़ बकरी की तरह किसी को फॉलो मत करते, आप अपने आप को भी देखो कि यार हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते, तभी तो आप किसी बेहतर उस लड़के से बेहतर नंबर लेके आओगे। अगर वो जो लड़का वो कर रहा है वही लड़का वो भी आप ही करोगे तो आप दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। तो कम से कम अपने अंदर ये लाओ कि भाई मुझे और भी मॉक टेस्ट लगाने, और भी पेपर लगाने, और भी क्वेश्चन पेपर लगाने, और प्रीवियस से लगाने, ये सब सारी चीजें करोगे तब जाके तुम एजेंसी को फॉलो कर। देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, एजेंसी जो पेपर बनाती है वो उसके बनाने में किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पेपर कैसे बनता है आप सभी को, ठीक है, उसके बारे में। मगर ये जान लो कि क्वेश्चन पेपर वो वहीं से उठाती है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन पेपर उठाती है। उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता है, जीएस के पोर्शन में तो चेंज, स्टैटिक में तो चेंज होगा नहीं, करंट अफेयर में कुछ चेंजेस होंगे। मैथ के क्वेश्चन में आप सभी देख लेना कि लगभग सिमिलरिटी रहेगी, आप सबको देखने को मिलेगी, थोड़ी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, रीजनिंग में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, तो यहाँ सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस तरह की अप्रोच रखते हो ना, इस तरह के रखते हो, तो भाई आप सभी का सिलेक्शन होने की काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। और आपको इसी तरह सोचना भी पड़ेगा अगर आपको वर्दी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। एग्जामिनेशन डेट आप सबको पता है 11 फरवरी जो वायरल हो रही है, सच होगी कि नहीं होगी बात की बात है, मगर हमें तैयार होना पड़ेगा अभी से इस युद्ध के लिए। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।